अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम फजल से अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर 1 को थोड़ा सा आगे और रीड करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज के लिए हमारे पास क्या है। तो बेसिकली आप सबको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है कि प्रोग्रामिंग नीड्स। तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और छोटा-सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा-सा है, लेकिन इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। क्योंकि ये आपको प्रोग्रामिंग में पता होगा तो आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो जो आज का टॉपिक है ना, हम बेसिकली देखने चाह रहे हैं कि प्रोग्रामर को जो प्रोग्राम लिखने वाला है बेसिकली अब हम हैं, ठीक है? हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हमें और प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखने वाला है, उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है? और वो चीज़ें कौन-सा सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमने इस टॉपिक में आज ये पढ़ना है। तो प्रोग्रामर को बेसिकली लिखने के लिए आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर हमने कुछ चीज़ लिखनी है तो हमें लिखने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। एक पेपर, पेंसिल और एक ऐसी चीज़ जो हम लिखें, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको क्या कर सकें, इरेज़ कर सकें। तो ऐसे ही प्रोग्रामर को कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ चाहिए होती है कि वो जो चीज़ लिखे उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो उसको पहले तो लिखने दे और जब वो लिख ले उसके अंदर कोई मिस्टेक हो उसको इरेज़ करने दे और दोबारा से कोई और चीज़ लिखने दे। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामर को ये चीज़ चाहिए। दूसरे नंबर पे आप सबको मालूम है, मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में इससे पहले वीडियो में डिटेल से बताया था कि हम जो हैं प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको कि आप सबने अगर हाई लेवल लैंग्वेज की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लें, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए है, हम उसको समझते हैं, आसानी से उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर उसको समझता है लेकिन उस वो हमें समझ नहीं आती। तो हम बेसिकली लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वो ट्रांसलेटर भी हमें चाहिए, इस टाइम पे मैं उसको कंपाइलर कह रहा हूँ। बेसिक नीड्स हमारी ये हैं। इसके अलावा और भी नीड्स होती हैं, लोडर चाहिए, एग्जीक्यूटर चाहिए। अब ये सारी की सारी नीड्स बताने का मकसद आपको ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें ये सारी की सारी नीड्स हों, जो पूरा करता हो। हम प्रोग्राम उस सॉफ्टवेयर में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आपकी बाइक अगर पंक्चर हो गई है या आपकी बाइक ख़राब हो गई है, तो मैकेनिक को आप अगर घर बुलाते हैं, तो मैकेनिक आपको कॉल पे कहता है कि यार अगर तो ज़्यादा मसला ना तो कोशिश करो गाड़ी मेरी शॉप पे ले आओ, वर्कशॉप पे। क्यों ले आओ? वहाँ मेरे पास टूल्स पड़े हैं सारे, ठीक है? मैं आसानी से कोई भी टूल चाहिए होगा मैं उसको पकड़ के ठीक कर लूँगा। मुझे काम करने में आसानी होगी क्योंकि मेरे पास क्या होंगे, औज़ार मुकम्मल होंगे। इसी तरह प्रोग्रामर को जब प्रोग्राम लिखना होता है तो उसको भी वो टूल्स चाहिए, जिसमें वो प्रोग्राम लिख ले आसानी से। तो प्रोग्रामिंग का जो टूल है, टूल सेट है, वो हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स देते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है हर चीज़ पे। एनवायरनमेंट जो है, जैसे कि आप सब अंदाज़ा लगा लें कि आप जैसा अकेडमी में पढ़ पाते हैं वैसा घर में नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि अकेडमी में एक माहौल है, टीचर आया है, बच्चे जितने बैठे हैं वो सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है? उस एनवायरनमेंट में आप 4 घंटे भी काम कराते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन घर आके आपसे 1 घंटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको, ठीक है? वैसा एनवायरनमेंट घर में नहीं होता। कभी मामा बुला लेती हैं, कभी अब्बू-जान कह देते हैं जी ये काम करो, वो करो, तो एनवायरनमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो एनवायरनमेंट है, वो हमें कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। तो जैसे कि आपको समझ आ गई है कि प्रोग्रामिंग नीड्स, टूल्स कुछ चाहिए होंगे हमें प्रोग्राम लिखने के लिए। वो टूल्स का सेट जिस सॉफ्टवेयर में होगा, वो हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होगा। और उस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को हम आईडीई बोलते हैं, जैसा कि आप सबको सामने नज़र आ रहा है। आईडीई का मतलब होता है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप जस्ट ये समझें कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा माहौल जिसमें
एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप कुछ क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो डेवलपिंग इन्वायरमेंट हो गया, आईडीई को हम इस बोलते हैं। आईडीई क्या फ्राहम करता है? आईडीई हमें वो तमाम टूल्स फ्राहम करता है जिसकी ज़रूरत, जिसकी नीड किसको होती है? ज़ाहिर सी बात है जी, प्रोग्रामर को। वर्कशॉप वाले को तो नहीं, वर्कशॉप वाले को तो अपना टूल्स चाहिए, लेकिन हम प्रोग्रामर हैं तो हमें प्रोग्रामिंग के लिए जो टूल्स चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वर्कशॉप नहीं, आईडीई प्रोवाइड करता है। और वो टूल्स किस लिए चाहिए होते हैं हमें? राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए। मार्केट में बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, आईडीज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं अभी आपको कुछ आईडीज़ पे जब प्रैक्टिकली करेंगे हम काम, तो आप देखेंगे कि आईडीई क्या होता है बेसिकली। अभी आपने एक स्केच बनाना है माइंड में कि आईडीई एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जब हम प्रोग्राम लिखने बैठेंगे हमें तमाम टूल्स दस्तयाब होंगे जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लोडर, एग्जीक्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो आईडीई की कुछ एग्जांपल्स हैं, डेव सी प्लस प्लस है, वीएस कोड है, कोड ब्लॉक है, टर्बो सी प्लस प्लस चलता था पहले, ठीक है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, चैट जीपीटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकते। चैट जीपीटी तो एक एआई है, वो खुद आपको कोड करके दे देता है, उसमें आपने नहीं जाना। लेकिन ये वीएस कोड हो गया, डेव सी प्लस प्लस हो गया, इसको आप ऑनलाइन भी गूगल पे चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बातें समझ आई होंगी। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आईडीई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर्स के लिए। उसमें आपने इसकी एक डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर लिख के इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में कुछ इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। 2 नंबर आपके कंफर्म होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कंपाइलर को डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे पहले एक गुजारिश वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको लाजमी करें ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।